तवीगलः जलप्रवाह पावितास्थले। अहो भाग्य हमारे जो आपने दर्शन दिए। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं बान। मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करना चाहता हूं। क्षमा करें महाराज, यह असंभव है। असंभव? क्यों असंभव है? आप किनसे लड़ना चाहते हैं महाराज? उनसे जो सर्वशक्तिमान है? यदि मैं उसे परास्त नहीं करूंगा तो मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। आपको कैसे समझाऊं महाराज कि यह असंभव है? असंभव लगता है परंतु है नहीं। भोलेनाथ की कृपा से मेरी भुजाओं में सहस्त्र हस्तियों की शक्ति है। तो ये संभव है। जो भयभीत होते हैं वो युद्ध से पहले ही परास्त हो जाते हैं। अब क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं महाराज? किम आश्चर्य, मृत्यु तो निश्चित है। क्या जो लोग युद्ध नहीं करते उनकी मृत्यु नहीं होती? चुप क्यों हो गए अमात्य कुंभांड? बताइए। मृत्यु तो निश्चित है महाराज। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। फिर उस मृत्यु से क्या डरना? परंतु महाराज, जब तक जीवन है गौरव के साथ जियो। जब तक जीवन है पौरुष के साथ जियो। उस नारायण ने मेरे पिता महाराज बलि को छल करके पाताल लोक भेज दिया था। क्या दोष था उनका? उस नारायण के अपने भक्त प्रहलाद के पौत्र थे मेरे पिता। दानवीर, धार्मिक, न्यायप्रिय थे। किस कारण उन्हें पाताल लोक भेज दिया और मुझे अनाथ कर दिया? कारण तो आपको अवगत है महाराज। देवराज इंद्र अच्छा स्मरण कराया कुंभांड, अच्छा स्मरण कराया। विष्णुलोक आक्रमण की प्रस्तुति करो। वायुदेव, वरुण देव, आप दोनों मौन क्यों है? कुछ तो कहिए। इस वानासुर के साथ क्या किया जाए? वही तो, क्या किया जाए देवराज? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आप है कि कुछ तो करना होगा देवराज। क्या करे वरुण देव? ज्ञात होता तो अवश्य बताते देवराज। वरुण देव, यहां इससे व्यंग चल रहा है क्या? क्षमा देवराज। कौन है? कौन हमसे उलझने की दुस्साहस कर रहा है? किसका मरण उसे यहाँ खींच लाया है? देवराज इंद्र को ललकार कर कौन अपनी मृत्यु का आमंत्रण कर रहा है? लगता है तुझे अपने अतीत का स्मरण नहीं है। भूल गए कि कैसे अपने प्राण के रक्षा के लिए तू हमसे भागता फिर रहा था। तुच्छ असुर। कैसे भूल सकता हूं देवराज? कैसे मेरे पिता बलि को पाताल लोक भेजने के पश्चात आप जैसे महान देवता देवराज इंद्र मुझ जैसे तुच्छ असुर को परास्त करने का प्रयास करते रहे, लेकिन असफल रहे। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, तो क्यों ना मैं ही अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो हो जाए
क्या? कौन कितना शक्तिशाली है? प्रणाम परमपिता। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं बान। यदि मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता हूं, उस शक्ति को छीन भी सकता हूं, कभी भी। किंतु क्यों परमपिता? मेरा क्या अपराध है? मेरे रहते हुए, मेरे अनुमति के बिना इंद्रलोक पर आक्रमण करना ही तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। मेरे पिता महाराज बलि नारायण के परम भक्त थे, परंतु इस इंद्र और विष्णु ने छल करके उन्हें पृथ्वी लोक से पाताल लोक भेज दिया था। क्या ये अपराध नहीं था? मैंने इस इंद्र के साथ ऐसा क्या किया जो बार बार वो मेरा वध करना चाहता था? क्या ये अपराध नहीं था? मैं दुर्बल था, मैं निर्बल था। निर्बल पर क्या ये अत्याचार नहीं था? जब मैं आपके ध्यान में लीन था तब इसी इंद्र ने बार बार मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा की थी। क्या ये अपराध नहीं था? ये देवता है, इसलिए ये अपराधी नहीं है, और मैं असुर हूं, इसलिए मैं अपराधी हूं। परमपिता, मैं एक राजा हूं। शत्रु का नाश करना और अपने प्रजा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और इसे निभाने के लिए मुझे किसी से अनुमति लेना आवश्यक है। आवश्यक है। आज तुम जिस शक्ति के अधिकारी हो, वो मेरे वरदान से मिली हुई है। वरदान? किस वरदान की बात कर रहे हैं आप? वो वरदान जिसके लिए मैंने कड़ी तपस्या की, कितना कष्ट सहा, कितनी पीड़ा सही, राजपाट छोड़ा, भूख संभोग छोड़ा, तब जाके आपने मुझे यह वरदान दिया। नहीं चाहिए आपका वरदान। मैं अपने अहंकार के साथ जीना चाहता हूं। जो भी हो जाए, मैं अपने अहंकार को कभी त्याग नहीं करूंगा। तुम अपने विनाश का कारण मत बनो बानासुर। अधिक अहंकार विनाश का मूल कारण है। प्रणाम परमपिता। मेरा दिया हुआ ये वरदान मैं अभी वापस ले सकता हूं, परंतु वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। प्रणाम महाराज। क्या हो रहा है? हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं महाराज। बंद करवाइए। क्यों? आपको जो कहा गया है आप वही कीजिए। सैनिकों, अभ्यास निरस्त करें। महाराज, आपने अचानक युद्ध ना करने का निर्णय लिया। हाँ, परंतु क्यों महाराज?
क्या मैं आपको उत्तर देने के लिए बाध्य हूं अमात्य कुंभान? क्षमा करें महाराज। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। किमश्चर्यम, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव, अब चारों यहां एक साथ। बातें ही कुछ ऐसी है कृपामय। अब आपको किससे भय है देवराज? भय नहीं तो फिर यहां आने का कारण क्या है? ऐसे ही। हम तो ऐसे ही आने वालों में से नहीं हैं। जब आपके आसपास संकट मंडराता है तभी आप यहां आते हैं। हे पालनहार, देवराज की शंका का कारण बाणासुर है। बाणासुर? बाणासुर परम शिव भक्त है। वो आपकी शंका का कारण कदापि नहीं हो सकता। परंतु वही आज देव समाज के चिंता का कारण बन चुका है। वाणासुर विष्णुलोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, आप उस असुर का संहार कर दे सृजनहार। परंतु मैं ये नहीं कर सकता। नारायण वचनवद्ध है देवराज। वचनवद्ध? परंतु बाणासुर तो कभी प्रभु से मिले ही नहीं उस घटना के बाद। मैं अपने भक्त प्रहलाद से वचनबद्ध हूं कि प्रहलाद की 22 पुरखों तक मैं किसी का वध नहीं करूंगा। तो फिर कैसे उसका संहार किया जाए प्रभु? देवेंद्र, आप अपने सिंहासन के लिए चिंतित हो? नहीं प्रभु, मैं तो जगत कल्याण के हेतु, देवराज होने के कारण ये मेरा कर्तव्य है। महादेव से वर प्राप्त करके बाणासुर अधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो चुका है। उसका दमन आवश्यक है। ये बात आपने महाबली के लिए भी कहा था। आपकी बातों में आकर मैंने एक निरपराध व्यक्ति को पृथ्वी लोक से पाताल लोक भेज दिया और उसका कलंक मैंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। तो क्या हम यहां से निराश होकर लौट जाए प्रभु? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप माता पार्वती से क्यों नहीं सहायता मांग लेते? माता पार्वती? माता पार्वती ही तो जगत जननी है, माया का अनंत स्रोत है। अगर वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। वरदान देते समय पिताश्री क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते कि एक वरदान का परिणाम क्या हो सकता है। पिताश्री का विचार मेरी सोच से परे है। यदि मैंने वानासुर की इंद्रदेव से रक्षा नहीं की होती और उसे यहाँ कैलाश पर रहकर पिताश्री की आराधना नहीं करने दी होती तो आज पिताश्री वान नगरी में नहीं होते, यहाँ हमारे साथ कैलाश पर होते। लेकिन वानासुर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। त्राहिमाम भोलेनाथ, भोलेनाथ त्राहिमाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी रक्षा करे भोलेनाथ। कार्तिक देव, बाणासुर! कार्तिक देव। देवराज, इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए कृपया लौट जाइए। इस दुराचारी असुर का वध किए बिना मैं शांति से नहीं रह सकता। उचित होगा कार्तिक देव, आप हमारे मार्ग से हट जाइए। ये कैलाश है देवराज, देवादिदेव महादेव का निवास स्थल। यहाँ किसी का वध स्वीकार नहीं है। इस दुराचारी असुर को वध किए बिना मैं शांति से नहीं रह सकता कार्तिक देव। उचित होगा आप हमारे मार्ग से हट जाइए। एक असुर के प्रति इतनी सहानुभूति अनुचित है कार्तिक देव। बाणासुर महादेव का परम भक्त है। उन भक्तों की रक्षा करना केवल महादेव का ही नहीं, उनके पुत्र कार्तिक का भी कर्तव्य है। और बाणासुर ने तो ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं जिसके कारण आप उनका प्राण ले। परंतु ये एक असुर है,
महापराक्रमी है, ये कभी भी दुराचारी बन सकता है और देवलोक पर आक्रमण कर सकता है और देवलोक को कलंकित कर सकता है। किसके कारण देवलोक की गरिमा बार बार कलंकित होती है देवराज? क्या आप संपूर्ण रूप से सात्विक हैं? क्या आप निकुंज हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच से संपूर्ण रूप से निर्लिप्त है? कार्तिक देव, कदाचित आप भूल तो नहीं गए, आप देवराज इंद्र को संबोधित कर रहे हैं। मैं अपने कर्तव्य से परिचित हूं देवराज। महादेव की अनुपस्थिति में उनके परम भक्त वानासुर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो आप वज्र के प्रहार का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहे। जैसी आपकी इच्छा देवराज। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं कार्तिक देव। आज यदि आप नहीं होते तो इंद्रदेव के हाथों मेरा वध निश्चित था। जिस पे महादेव की कृपा होती है उनका वध कोई नहीं कर सकता। कार्तिक देव, क्या आप इस अभाजन की एक इच्छा पूरी करेंगे? कार्तिक देव, क्या है तुम्हारी इच्छा? आप मुझे अपना शिष्य ग्रहण करें। शिष्य? आपको शिक्षा देने के लिए तो मुझे कुछ भी ज्ञात ही नहीं है। है कार्तिक देव। है? क्या? आपका युद्ध कौशल, जिसमें आप पारंगत हैं। युद्ध कौशल? यह कौशल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कार्तिक देव, एक बार मैं किसी वस्तु को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया तो जब तक उसे प्राप्त नहीं करता मैं शांत नहीं रहता। कार्तिक देव, मैं क्या कुछ दिनों के लिए कैलाश में रह सकता हूं? क्यों? मेरा कैलाश से प्रस्थान करना अनुचित होगा। देवराज इंद्र किसी भी क्षण मेरा वध कर सकते हैं। तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे? महादेव की आराधना। ठीक है। कार्तिकेय, प्रणाम माते। कल्याणमस्तु। किस सोच में डूबे हुए हो पुत्र? तुम्हारा भ्राता गणेश नहीं दिखाई दे रहा है। गणेश भ्राता नंदी और भिंगी के साथ होंगे। माते, पिताश्री कैलाश में नहीं है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। कितनी अजीब बात है ना। मैंने वानासुर की इंद्रदेव से रक्षा की, उसे यहां आराधना करने के लिए अनुमति दी, परंतु वो अपनी चतुराई से पिताश्री को अपने साथ ले गया। पुत्र, तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह इस कारण किया है क्योंकि बानासुर तुम्हारे पिताश्री का परम भक्त है। माते,
क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे पिताश्री कैलाश लौट आने के लिए विवश हो जाए? भोलेनाथ है वो, किसी की भी नहीं सुनते। बस मैं अति प्रसन्न हूं बान। तुम दोनों की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपकी कृपा हम पर सदा बरसती रहे। हमें और क्या चाहिए प्रभु? अति उत्तम विचार। देवादिदेव महादेव जो सर्वशक्तिमान है, आज एक असुर का अंगरक्षक, क्या ये उचित है? केवल उचित ही नहीं, अनिवार्य भी है। अनिवार्य भी है? कैसे माते? इसका कारण ये है कि तुम्हारे पिताश्री ने ये कार्य करने का निश्चय कर लिया है। परंतु कैलाश में पिताश्री का ना होना, उनका साथ ना पाना क्या आपको कभी विचलित नहीं करता? करता तो है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? प्रणाम आदि माता। कल्याणमस्तु। भोलेनाथ को वान की नगरी से कैलाश लाने का प्रयत्न करे माते। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? आपके लिए प्रभु नारायण का संदेश है, इसलिए मैं आया हूँ। आप ऐसा वचन देती ही क्यों है जिससे सारे संसार में प्रलय और हाहाकार हो जाते हैं? तथास्तु। और सूर्योदय के समय को उषा काल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम उषा होगा।